हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। याद रखिए फरवरी में नोटिफिकेशंस आने वाले हैं और एज़ यूजुअल मई में एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएससी का, तो आपको बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और याद रखिए 16 घंटे पढ़िए, कुछ नहीं होता। कौन बोले आपको 8 घंटे पढ़ने के लिए? मैं बोला नहीं बोला, राइट? तो मैं नहीं बोला बोले तो फिर पढ़ना है। ओके, 14 से 16 घंटे पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और चलो लाइफ सेट हो जाएगी। दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, चलो आज हम देखते हैं समथिंग विच इज़ लाइक न्यूज़पेपर में बहुत बजिंग है और आजकल भी बहुत ज़्यादा इसकी बात आगे भी होने वाली है, क्योंकि अभी भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जहाँ पे इंडिया का पार्ट नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन को उतना भाव आजकल हम नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया अब बन चुका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 7th लार्जेस्ट इन एरिया, ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। और इंडिया के जो इंडियंस होते हैं बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, राइट। और इंडिया की मिलिट्री पावर, इंडिया की स्पेस पावर, तो हमें इग्नोर करके कुछ बनाना ये तो हो नहीं सकता। बट स्टिल यहाँ पे ऐसी चीज़ कुछ बन गई है जहाँ पे हमें इग्नोर किया गया है, और वो हमें अच्छा होगा या नहीं होगा उसकी हम एनालिसिस करेंगे। और अभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लिटरली इससे कुछ इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मेरा ओपिनियन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, सो ट्रंप ने अनवील किया है बोर्ड ऑफ पीस एट अ सेरेमनी अटेंड बाय पाकिस्तान पीएम शरीफ। अब इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये कहीं पे भी आ जाते हैं। अगर इकोनॉमी समिट होती है, अगर टेक्नोलॉजी समिट होती है, अगर डिफेंस समिट होती है, जिस तरीके से मोदी जी कार डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ओके, उस तरीके से पाकिस्तान के पीएम शरीफ चार्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। गंदा वर्ड है, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट आप समझ चुके होंगे। तो हमारी कार डिप्लोमेसी बेहतर है, ये चार्ट डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, बट उनकी चल रही है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की, ठीक है। और जहाँ पे पीएम है वहाँ पे मिलिट्री के जो हेड है वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनको घूमना पसंद है और इनको घुमाना पसंद है। ये पूरी दुनिया घुमा रहे हैं, ये इनको घुमा रहे हैं। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कर क्या रहे हैं कि मिलिट्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए मिलिट्री के हेड की क्या ज़रूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगा, अपने ही चैनल पे और मेरे साथ आप पॉलिटी के, गवर्नेंस के, इंटरनेशनल रिलेशंस के और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। ये मेरे फोटे और ये मेरे एक्सपर्टीज सब्जेक्ट्स है। तो मेरे क्लासेस ज्वाइन करिए, पर्सनली मेरे से पढ़िए, और यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूंगा। तो बट मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। दैट इज़ वेरी मच गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पीस मैन कहते हैं अपने आप को, नोबेल पीस प्राइज चाहिए इन्हें, बट ये आज के तारीख में वार मैन बन गए हैं। क्यों बन गए आपको पता है? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ऐसे ही उठा के लेके चले गए न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में, जो अच्छी बात नहीं है। ओके, ट्रंप ने अनवील किया है बोर्ड ऑफ पीस, किसके सामने? वो भी इन दोनों के सामने, जिसे हम केयर नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट सेड 59 कंट्रीज ने साइन किया है कि वो ये बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर रहेंगे, ऑल्दो 19 नेशंस ने कहा है। ओके, एक्चुअली प्रेजेंट थे ये सेरेमनी में। देखो, ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को ये बोर्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है। 59 कंट्रीज ने कहा कि ना ना बनेंगे बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनेंगे, बट आए कितने हैं? जस्ट 19 आए हैं। ये आधे तो ज़्यादा इसमें इस्लामिक कंट्रीज होते हैं, ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मल पैलेस्टीनियंस नहीं मरना चाहिए। हमास को आप उड़ा दो, रखो या तबाह कर दो, उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। चंद लोग हैं, मर भी गए तो परवाह नहीं। अगर चंद लोगों की वजह से पूरी पैलेस्टीन के लिए भला हो सकता है, कौन नहीं जाएगा, ठीक है। ये है हमारी वर्ल्ड ऑफ पीस। ये बीच में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद भी कंफ्यूज है कि भाई नहीं, 59 कंट्रीज आने वाले थे, 99 मेरी इधर तो चलेगी। मतलब ये पावरफुल कंट्री के पावरफुल लीडर को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। तो समझ में ये आया कि बोर्ड ऑफ पीस कुछ करेगा नहीं, आगे जाके भी हम समझ सकते हैं, ठीक है, राइट। तो पढ़ेंगे हम, आगे जाके पढ़ेंगे व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिग्निटरीज फ्रॉम 19 कंट्रीज आ चुके हैं। ओके, एब्सेंट है सेवरल की अलाइज ऑफ वाशिंगटन। ओके, वाशिंगटन में ये चार्टर साइन किया है, बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, ओके, इन डावोस स्विट्जरलैंड, मेकिंग ए फॉर्मल बिगिनिंग फॉर द कॉन्ट्रोवर्शियल बॉडी की फॉर्मल बिगिनिंग हो चुकी है, ठीक है। ऑल्दो इट वाज ए कंसीव्ड, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे वाशिंगटन में बैठते हैं, उनके पीस प्रपोजल में ये बोर्ड ऑफ पीस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो गाजा के लिए बनाया गया है। ओके, प्रिसिपिटेटेड द सीज फायर, तो ये बोर्ड ऑफ पीस की वजह से ये प्रिसिपिटेट करना चाह रहे हैं, ये अंदर डालना चाह रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो। द बोर्ड्स का जो चार्टर है, ट्रंप के जो रिमार्क्स के, इससे इंडिकेट ये होता है कि प्रेसिडेंट की जो एम्बिशन से ये बॉडी से लेकर ये फार है, ज़्यादा दूर तक है, नॉट जस्ट सीज फायर, बैटर्ड कोस्टल स्ट्रिप है एंड डिजाइन टू साइडलाइन द यूनाइटेड नेशंस। सो
यूनाइटेड नेशंस और बोर्ड ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुन के एक बोर्ड ऑफ पीस बना के ये बोर्ड ऑफ पीस एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है विद रिगार्ड टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री में पीस बनाए रखना है, कौन सी कंट्रीज में ओके डिफेंस मिलिट्री उतार के वहाँ पे पीस रखना है। सो ये इसका पूरा काम बेसिकली कौन करता है, यूएनओ करता है। तो इनके हिसाब से अब यूएनओ नहीं बोर्ड ऑफ पीस करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पैरेलल बॉडी बनाई जा रही है वर्ल्ड पीस के लिए। ट्रम्प ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि आइए ज्वाइन द बोर्ड, बट नाइदर ही और नॉर न्यू दिल्ली हैव रिस्पॉन्डेड येट कि पता नहीं कि हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास शुरू होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप। ओके राइट, दैट्स नॉट द रीजन। इस ये फनी वे में बोला हूँ मैं आपको। एमॉन्ग द डिग्निटरीज हु साइन द बोर्ड चार्टर, वो तो शहबाज शरीफ तो वैसे भी रहेंगे, मैं एक्चुअली आपको बता चुका हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है यहाँ पे इन द बोर्ड एंड द 2 लीडर प्रेजेंस एट द सेरेमनी कम्स एट द टाइम ऑफ रीअप्रोचमेंट बिटवीन इस्लामाबाद एंड Washington, which has included the former's endorsement of Trump's repeated claim to have ended the India-Pakistan conflict. So Trump ने हमेशा ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर मेरे वजह से बंद हुआ था, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। और हमेशा इस्लामाबाद ये भी बोलता है कि इस्लामाबाद तो चार्ट पॉलिसी में है ना, तो वो चार्ट पॉलिसी तो वैसे भी करेगा। ठीक है, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान है ये भी कंसिडर कर रहा है कि उनके ट्रूप्स भी वो कंट्रीब्यूट करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में, गाज़ा में अपने ट्रूप्स भेजेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इंटरनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए ये पाकिस्तान काम करेगा गाज़ा में। ओके इसकी डिसीजन, पाकिस्तान की डिसीजन बोर्ड ज्वाइन करने की ये भी ट्रिगर करती है कि अपोजिशन पार्टीज जो है वहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करे और गाज़ा में जाएं। ओके जमात उलमा इस्लाम चीफ फजलुर रहमान जो अपोज किए हैं मूव नोटेड दैट पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वुड सिट शोल्डर टू शोल्डर विद शरीफ ऑन द बोर्ड एंड दैट यूएस अर्लियर दिस मंथ हैज अबडक्टेड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मदुरो फ्रॉम कार्कस। सो बोले का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंट्री के अब नेतन्याहू के साथ खाने से खाने मिला के बोर्ड ऑफ पीस में बैठेंगे, वो हमें मुसलमान को मार रहे हैं तो आप क्यों बैठना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है बहुत सता रही है शहबाज शरीफ को, ये बोर्ड ऑफ पीस में मत जाइए बोल के। ठीक है राइट ओके। गौर अली खान, लीडर ऑफ तहरीक इंसाफ, ऑल्सो रिग्रेटेड दैट गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड द हाउस बिफोर ज्वाइनिंग द बॉडी। यहाँ पे भी हमारे जैसा कुछ थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस दिख रहे हैं कि अपोजिशन को बिना कॉग्निजेंस में लिए बगैर भी शहबाज शरीफ अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये एलिगेशंस आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए भी। फॉरेन मिनिस्टर उनके जो हैं तारिक चौधरी गवर्नमेंट के डिसीजन को डिफेंड करते हुए कहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और कलेक्टिव प्रायोरिटीज़ की वजह से हम मुस्लिम उम्मा के लिए ये काम कर रहे हैं, उसने उन्हें ये कहा है। लास्ट में ये जैसे कि जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जाता है उस तरीके से अगर ऐसे भी बोल देंगे तो हो जाएगा कि मुस्लिम उम्मा के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन अपोज करेगा, कोई भी नहीं करेगा। राइट ओके द अदर हेड ऑफ द स्टेट्स जो भी दूसरे आए थे साइंड, जो ये बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर थे, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आए थे, आर्मेनियन के प्रेसिडेंट आए थे, ओके अजरबैजान के प्रेसिडेंट आए थे। अजरबैजान ने ओपनली इंडिया को अपोज किया था ऑपरेशन सिंदूर में। बल्गेरियन के प्रेसिडेंट आए थे, ओके हंगेरियन के आए थे, कजाकिस्तान के आए थे, इंडोनेशियन के आए थे, कोसोवे के आए थे, ठीक है, एंड पैराग्वेन के आए थे। वो तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से थोड़े थोड़े कंट्रीज यहाँ पे शिरकत हुए थे, यहाँ पे आए थे। ठीक है, डिग्नेटरीज फ्रॉम जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE वर प्रेजेंट। ये तो रहेंगे ही रहेंगे बिकॉज इनके बगैर होगा नहीं वहाँ पे कुछ। ओके ये इवेंट की फीचर क्या है, अली शात the head of a new future technocrat government in Gaza. Okay, so announcing that Rafah border crossing will be open in both directions next week. But there was no confirmation of that Israel. We said only that it would reconsider the matter next week. Rafah border open होने की बात हो रही है। इसराइल ने कहा है कि हमने कब बोला है, हमने नहीं बोला है, हम तो देखेंगे बोले हैं। इन स्पीच ट्रम्प ने ये भी बोला है कि ओके जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ओके वो जो 59 कंट्रीज आने वाले थे उन्होंने साइन तो किया है बट आए नहीं। ओनली 19 nations other than US were represented at the event. He told the group that you are the most powerful people in the world. Okay, Secretary of State जो है मार्को रूबियो जो यूएस के, उन्होंने कहा था कि some country leader have indicated the plan to join but still require approval from their parliament, से नहीं मिली है इसलिए नहीं आए हैं। वो रीज़न बताया गया है कि 59 कंट्रीज में से 19 ही क्यों आए हैं। बिफोर गोइंग टू द टेक द क्रेडिट फॉर एंडिंग 8 कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो ट्रम्प ने हमेशा ये कहा कि मैं ही मसीहा हूँ, 8 अभी तक मैंने वार रुकाए हैं, इंडिया पाकिस्तान की भी रुकाए हैं और इसराइल हमास की भी रुकाए हैं, थाईलैंड तो कंबोडिया की भी हमने रुकाए हैं, तो मैं तो बड़ा पीस मैन हूँ। तो ये उनका हमेशा से क्लेम रहा है कि मुझे क्रेडिट दीजिए, दे के नोबेल प्राइज़ भी दे दीजिए। ओके
बट नहीं मिला, वो बात अलग है। ट्रम्प ने ये भी सिग्नल किया है कि उनके एम्बिशंस है कि ये बोर्ड ओके ये गाज़ा तक लिमिट नहीं होगा। आई थिंक वी कैन स्प्रेड आउट टू अदर थिंग्स ऑल्सो। आगे जाके ये बोर्ड को वो और भी कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे हो रहे हैं वो वहाँ पे वो बेसिकली इसको यूज़ करना चाहते हैं। मतलब यूएनओ के पैरेलल ये गवर्नमेंट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ओके ठीक है। वाई सम कंट्रीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बिग क्वेश्चन यही है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कंट्री स्टिल कंसिडर कर रही है मॉस्को का स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन है बिफोर डिसाइडिंग टू कमिट। रशिया के लीडर ये भी बोलते हैं कि फलस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ऑन थर्सडे वाज होस्टिंग, उनको होस्ट करने वाले हैं, आने वाले हैं। अदर्स वर आस्किंग पुतिन ने क्यों ज्वाइन नहीं किया। जब पुतिन ने क्यों ज्वाइन नहीं किया तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे। ओके ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी को इन्वाइट किया गया है। सेड हर कंट्री वाज नॉट साइनिंग ऑन बिकॉज दिस इज अबाउट ए लीगल ट्रीटी एंड रेजेस मच ब्रॉडर इशूज। हम तो साइन नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इस तरीके से ब्रिटेन ने कहा है। एंड वी डू ऑल्सो हैव कंसर्न अबाउट प्रेसिडेंट पुतिन बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग विच इज टॉकिंग अबाउट पीस। तो हम किस तरीके ये बोर्ड ऑफ पीस में देखो, ये दो बोर्ड ऑफ पीस ऐसी बनी है जहाँ पे आपको शैतान भी दिखेंगे और जहाँ पे आपको फरिश्ते भी दिखेंगे। फरिश्ते में हम ही आते हैं, इंडिया के कोई नहीं रहेगा। तो अब बोलने का मतलब ये है कि ये जो शैतानी लोग हैं ये बोल रहे हैं कि रशिया तो यूक्रेन पे वार करके एक शैतानी काम कर रहा है, तो रशिया ये बोल रही है कि यूएस ने तो वेनेजुला के ऊपर काम करके एक शैतानी काम कर रहा है। तो ये दो शैतान यहाँ पे बैठेंगे तो हम जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है यूके जर्मनी, हम क्या इन दोनों के साथ बैठेंगे। दोनों भी सही नहीं कर रहे हैं। तो उनका तो प्रॉब्लम ये है कि एक कंट्री जो ऑलरेडी इन्वेट कर रही है, यूक्रेन को तबाह कर रही है, उसके साथ बैठ के बोर्ड ऑफ पीस में बैठे। उनको कौन सा राइट दिया गया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस में बैठ सकते हैं। ठीक है। कनाडा यूक्रेन एंड एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हैव नॉट कमिटेड। दोनों वो लोग भी यूरोप ऑलमोस्ट ऑफ है। ओके और उनके तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहे हैं क्योंकि यूएस ने ट्रंप ने कहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। जिस तरीके से गब्बर ने कहा था ठाकुर ये दो हाथ दे दे, उसी तरीके से यूएस कंटिन्यूसली डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो। बट यूरोपियन कंट्रीज़ अभी वो फेवर में नहीं है, वो परसू कर रहे हैं अपना गोल। क्रेमलिन का मतलब है यहाँ पे रशिया। उन्होंने थर्सडे कहा है पुतिन के प्लान्स है डिस्कस करने के लिए प्रपोजल और 1 बिलियन वो भेजना भी चाहते हैं बोर्ड ऑफ पीस के लिए। एंड वो $1 बिलियन यूज़ किया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए और फलस्तीन के प्रेसिडेंट अब्बास को भेजेंगे। इफ़ रशिया कैन यूज़ दोज असेट्स यूएस हैव प्रीवियसली ओके ब्लॉक्ड। ओके नेतन्याहू है वो ये भी बोला है कि हाँ हम भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन द बोर्ड ऑल्दो ही डिड नॉट अटेंड द साइनिंग सेरेमनी। आए नहीं थे, क्या ये आएंगे। ओके जूइश लीडर है, इस्लामिक नेशन से, टर्की लड़ रहा है, सऊदी लड़ रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ना इत्तेफाकी है इन पूरे में। क्या ही जब परसों में एशियन समिट में मोदी जी नहीं गए, फिर G20 समिट में ट्रम्प नहीं गए, तो ये दोनों ही एक दूसरे को आँख से आँख नहीं मिला रहे हैं। भी नेतन्याहू ये इतने इस्लामिक लीडर्स में जो क्या बोलते सो गुस्सा है और जो क्या बोलते सो जो कोल्ड है वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। राइट। सो ऑब्वियसली वहाँ तक आया है। अभी तक देखेंगे बोर्ड ऑफ पीस किस तरीके से चलता है। तो आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इंडिया ये बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो इन्विटेशन आ गया है, वो जाना चाहिए नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जाना चाहिए क्योंकि इस्लामिक कंट्री से इंडिया के रिलेशंस बहुत डिटेरोरेट हो रहे हैं। अगर ये चले जाते हैं ये बोर्ड ऑफ पीस में तो ये यहाँ पे इंडिया के जो डिसीजंस होते हैं वो ऑब्वियसली नॉन वायलेंस होते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन होते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पे पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा। जब पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा जो पूरे मुसलमान कंट्रीज है ना, इंडिया को वाह सो गुड इंडिया यू आर वेरी ग्रेट ऐसा बोलेंगे, बोल के हमारे उनके रिलेशन अच्छे बन सकते हैं और बेटर ऑफ हो सकते हैं इन फ्यूचर में। तो हमारे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि मीटिंग करने में तो हम पीछे नहीं हैं, हम तो हर जगह मीटिंग में पहुंच जाते हैं। तो ये मीटिंग में भी पहुंच जाएंगे और अच्छी बात करने में गया क्या हमारा, कुछ जाने वाला तो है ही नहीं। तो अच्छी बात करो और अच्छे गुडविल ले लो, आ जाओ। ठीक है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके वेस्टर्न जो अपने एनिमी से टर्की एक्सेट्रा उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे फायदे हैं इंडिया को यहाँ जाने में। सो मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और मेरे कौन से ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे आप डेफिनेटली व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हो जाऊंगा बिकॉज मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं ही 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ। तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।